ओके। फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर दी थी आफ्टर मॉड्यूल और पैकेज। मॉड्यूल क्या था? मॉड्यूल्स आर जस्ट दी पाइथन कोड। एक पाइथन की फाइल है जिसके अंदर पाइथन का कोड लिखा हुआ है डॉट पी वाई एक्सटेंशन की, ठीक है। पैकेज, अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स को आप एक फोल्डर के अंदर रख देते हो और उस फोल्डर के अंदर एक इनिट नाम की फाइल भी है, डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर, तो वो कैसे ट्रीट होगा? एक पैकेज ट्रीट होगा, ठीक है। दोनों के दोनों बेसिकली कोड को जो है रीयूजेबिलिटी और मॉड्युलरिटी इसके लिए आप यूज करते हो कि आप सारा कुछ जो भी आपको रिपीटेड टास्क है वो आप एक जगह बना के रख सको और उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर लो, ठीक है। आप शेयर भी कर सकते हो अपने। उसके बाद में वी हैव स्टार्टेड फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग में कि हम बाय यूजिंग पाइथन फाइल को रीड करना, राइट करना, क्रिएट करना, अपेंड करना, ये सारे काम कर सकते हैं। जिसमें हमने मेनली क्या देखा कि फाइल को अलग अलग मोड्स के साथ में हम जो है यूज कर सकते हैं। तो तीन मोड हमने देख लिए थे जो मेन है, रीड, राइट और दो ही देखे थे, रीड एंड राइट, रीड मोड एंड राइट मोड। ओके। उसके बाद में आएगा अपेंड मोड, ठीक है। रीड मोड में आप क्या कर रहे हो? फाइल को रीड कर रहे हो। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो एरर दे देगा, अगर फाइल है तो उसको रीड कर लेगा। तो रीड मोड में यही है कि आप फाइल को रीड करोगे बट फाइल होनी चाहिए, अगर फाइल नहीं होगी तो एरर मिल जाएगी आपको। तो इसको कोड करने के लिए हमने सिंपल क्या किया था कि कोई भी एक वेरिएबल हमने बनाया था। मान लो फिर से आप एक अगर कोड बनाते हो, रीड फाइल यूजिंग रीड मोड, ठीक है। तो रीड मोड का यूज करके आपने एक वेरिएबल ले लिया, एफ या फाइल जो भी आप वेरिएबल लेना चाहो ले सकते हो, इक्वल टू ओपन। ओपन के बाद में आप क्या लिखोगे? फाइल का नेम, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, कॉमा लगा के यहां पर हम क्या लिखते हैं? मोड देते हैं। रीड मोड का जो सिंटेक्स है, जो यूज होता है, कीवर्ड यूज होता है, डेट इज आर। आर का मतलब रीड मोड में हम फाइल को ओपन करने वाले हैं। अब उसके बाद में हम जो रीड कर रहे हैं उसको एक डेटा में या तो डायरेक्ट प्रिंट में करा सकते हो या फिर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो। कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, या फिर रीड लाइंस कर सकते हो। अगर मल्टीपल लाइन वाई लाइन रीड करना चाह रहे हो तो रीड लाइंस कर सकते हो। रीड, और रीड के अंदर अगर आप यहां पर कुछ नंबर दे देते हो तो उतने करेक्टर ही वो रीड करेगा, ठीक है। अदरवाइज सारा डेटा रीड करेगा। तो ये भी एक यहां पर आप उसको सिनेरियोज में देख सकते हो। प्रिंट कंटेंट, और उसके बाद में फाइल डॉट क्लोज, क्लोज आपने कर दिया। अब ये यहां पर इसने क्या दे दी? एरर दे दी। ये एरर देखो क्लियरली, एरर को पढ़ो और मुझे बताओ क्या क्या इसका मतलब क्या है। प्लेन इंग्लिश है वो तो इसका क्या मतलब निकला? फाइल है ही नहीं। तो यही तो मैं कह रहा था कि रीड मोड में जब भी आप रीड करोगे वो फाइल होनी जरूरी है, क्योंकि हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं। अब रीड आप जब जब ही तो रीड करोगे, ओपन करोगे, जब वो है आपके पास में। अब वो है ही नहीं तो ये एरर तो देगा। तो कभी भी कोई एरर आए ना, सबसे लास्ट में हमेशा सबसे नीचे जाओ और उस एरर को पढ़ो। थोड़ा मतलब वैसे मत पढ़ो, केयरफुली पढ़ो उसको, डर के मत पढ़ो। एक क्या होगा, क्लियरली पाइथन की एरर ना बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में लिखी हुई होती है, लाइन भी लिखी हुई होती है क्या, वो सारी एरर क्लियरली लिखा होता है। अब फाइल नॉट फाउंड एरर आ गई कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, और देखो नाम भी लिखा है माई फाइल डॉट टी, तो आपको सीधे यहां पर आना है और देखना है कि माई फाइल डॉट टी ये मैंने यूज किया है, इसको मैं रीड करना चाह रहा हूं, ये है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी जगह हम फाइल बदल दें अपनी। तो हमारे पास में डेमो डॉट टी है और डेमो वन डॉट टी है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। डेमो वन टी मैंने कर दिया। अब इसको ओपन किया, रीड हो गई, क्या आ गया? हेलो दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, रीड हो गया उसके अंदर जो कंटेंट था, ठीक है। तो फाइल जब भी आप रीड मोड में ओपन करोगे वहां पर ये कंडीशन जरूर आप देख लेना, वो फाइल होनी जरूर चाहिए, अदरवाइज वो एरर आ जाएगी, ठीक है, एरर आ जाएगी। तो इस एरर से बचने के लिए आप क्या करोगे?
पहले चेक कर लो कि फाइल है या नहीं। ठीक है, जब आपने फाइल रीड कर ली, रीड करने के बाद आपने सेकंड देखा था कि फाइल को आप राइट कर रहे हो। राइट करने के लिए हम क्या मोड ले रहे हैं? राइट मोड ले रहे हैं। ठीक है, सेम मैं यही कोड कॉपी करता हूं। अब यहां पर मैं फाइल बदल देता हूं। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक नाम दे दिया, STUDENT, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। फाइल अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी मैंने दे दिया। बट राइट मोड में क्या है, राइट मोड में क्योंकि हम लिख रहे हैं, कुछ हम रीड नहीं कर रहे, लिख रहे हैं। अगर फाइल है तो उसमें लिख जाएगा, अगर फाइल नहीं होगी तो वो क्रिएट करेगी और लिख जाएगा उसमें। ठीक है, अब मैं जैसे यहां पर लिख देता हूं राइट मोड में, फाइल डॉट, मैं क्या करूंगा, अब कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, जब रीड कर रहे हैं तो फाइल डॉट रीड कर लिया। लिखने के लिए हमने क्या किया, फाइल डॉट राइट। अब राइट के अंदर आप कंटेंट डाल दो जो भी आपको लिखना है। तो लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूं नेम, कोलन लगाया और एक नेम दे दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके अंदर स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए स्लैश एन दे दे रहा हूं। स्लैश एन देने के बाद में मैं यहां पर कोर्स डाल दे रहा हूं। कोर्स, कोर्स में मैंने मान लो यहां पर दे दिया पाइथन। ठीक है, कोर्स दे दिया पाइथन, फिर स्लैश एन डाल दिया मैंने नेक्स्ट लाइन में फिर से करने के लिए। तो कर्सर अब कहां चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर आपको फिर से कुछ और लिखना है तो एक बार और फाइल जो है, एक बार और लिख दो यहां पर, जैसे नेम, मान लो अब की बार आपने क्या लिख दिया, राज, और कोर्स यहां पर दे दिया पाइथन विद एआई। ठीक है, फाइल आपने कंटेंट लिख दिया। अब आप क्या कर दोगे, फाइल डॉट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्लोज के बाद अगर आप कुछ मैसेज शो कराना चाहते हो, जैसे फाइल कंटेंट राइट सक्सेसफुली या ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हो, तो नॉर्मल आप प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है लगा दो डेटा रिटन सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको रन कर दिया। क्या गया, डेटा रिटन सक्सेसफुली। अब चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, बस ये तो रन होना ही होना था, क्योंकि वो कोड एग्जीक्यूट, क्योंकि अगर एरर आती तो रुक जाता उसी लाइन में, जब एरर नहीं आई तो इसका मतलब सक्सेसफुली लिख गया। अब इसी डेटा को हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेंगे। रीड करने के लिए हमें फिर से रीड मोड में जाना पड़ेगा। तो फिर से मैं यहां पर देखता हूं, यही कोड मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहां पर। अब मैं क्या कर देता हूं, फाइल का नाम बदल दूंगा। अब देखो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी आने लग गई। ठीक है, रीड मोड में रीड कर दिया और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। तो क्या आ गया, नेम अमन, कोर्स पाइथन, नेम राज, कोर्स पाइथन विद एआई। तो जो हमने स्लैश एन लगा के, स्लैश एन का मतलब यही तो था कि आए नेक्स्ट लाइन में, फिर कर्सर पहुंच जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिख गया। तो हमने एक राइट, मल्टीपल अगर वैल्यू आपको लिखनी है, आप ये काम एक ही राइट में भी कर सकते थे, बट आप उसको सेपरेट अगर आप जो है लिखना चाह रहे हो कि ये एक के लिए हो गया, ये दो के लिए, तो राइट फिर से कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आपका राइट हो गया। अब इसी को आप जो है रीड लाइंस में भी रीड कर सकते हो। जब मैंने रीड लाइंस कर दिया तो देखो कैसे आ गया, नेम कोर्स, ये चार लाइन हो गई ना उसमें। नेम पहला, फिर कोर्स, दूसरा नेम, फिर कोर्स। तो जब रीड लाइंस कर देते हैं तो जितनी भी लाइंस है आपके उसमें, उन सब लाइंस की क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो जब पहले हमने रीड किया, देखो दोनों तरह से रन कर देता हूं, रीड लाइन और रीड लाइंस। रीड लाइन रन कर दिया, सॉरी पहले रीड रन कर दिया, तो जितना कंटेंट था वो आ गया। कंटेंट क्या है, नेम अमन, कोर्स पाइथन, नेम, ये सब है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब मैंने इसको जो है रीड लाइंस कर दिया। रीड लाइंस जब किया तो जितनी भी लाइंस थी उन सबको एक लिस्ट में जो है करके इसने रिटर्न किया है। ठीक है, तो फाइल को आपने रीड मोड में
रीड करना, अगर रीड मोड की कंडीशन क्या है कि फाइल होनी चाहिए, राइट मोड में आप लिख रहे हो। अब राइट लाइंस भी कर सकते हो, राइट लाइंस में क्या करोगे, मल्टीपल लाइंस में वो लिख देगा। राइट जैसे किया है, रीड रीड लाइंस, ऐसे ही राइट, राइट के बाद में राइट लाइंस, वहां पर मल्टीपल लाइंस में वो कर देगा। ठीक है, पहले इसको कर लो, फिर राइट लाइंस का बताता हूँ एग्जाम्पल। तो वो क्लियरली कह रहा है ना, डेमो डॉट टी एक्स टी। डेमो डॉट, आप ये कर क्या रहे हो? तो ये TXT4 TXT3 क्यों लगा रहे हो एक्सटेंशन के बाद में? जो जो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है वो केवल डॉट डेमो डॉट टीएक्सटी, तो डेमो डॉट TXT4 से तो फिर वो एक नाम बन गया, फिर वो एक्सटेंशन जो है अपने आप ही लेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, राइट मोड में फिर से मैं जो है F4 हटा दिया मैंने, डेमो। अब डेमो पे लगा लो, जैसे डेमो 1 डॉट टी एक्सटी, डेमो 2 डॉट टी एक्सटी, डेमो 3 डॉट टी एक्सटी। टीएक्सटी तो एक्सटेंशन है ना, ये रन कर दिया और रन कर दिया। अब आपके में क्या प्रॉब्लम है, तो आया तो अभी भी नहीं। डेमो.txt, प्रॉब्लम ये है कि आपने लिखा हुआ है फाइल डॉट राइट इक्वल टू का है, फाइल डॉट राइट ही है ना केवल, राइट के बाद में इक्वल टू लगा दिया, तो हो गया। अब रन करके देखो और हम्म। अब देखो, जो भी अगर आप किसी दूसरी फाइल में लिखोगे, जैसे राइट में कर रहा हूं, तो वो ओवर राइट कर देता है कंटेंट। जैसे अभी हमारी फाइल में क्या है, स्टूडेंट.txt में हमने लिखा, तो ये इतना डेटा है। ठीक है, अब मैं अगर फिर से जो है राइट करूं यहां पर, इसी फाइल में, ठीक है, इसी फाइल को मैं कॉपी करूं और नीचे यहां पर पेस्ट कर देता हूं लिखने के लिए। ठीक है, अब यहां पर राइट में क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट.txt में मैं राइट में लिख देता हूं, जैसे हाय, माय नेम इज अमन एंड आई एम लर्निंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसको रन कर दिया, डेटा सक्सेसफुली हो गया। अब जब फाइल को फिर से रीड करूंगा मैं, तो देखो क्या आएगा। रीड कर लेता हूँ, रीड लाइंस हटा के रीड ही करता हूँ, तो क्या आ गया। हाँ, और जो पुराना कंटेंट था वो क्या हो गया, वो सब चला गया। जो पुराना कंटेंट आपने पहले इस फाइल में क्या लिखा हुआ था, पहले इस फाइल में ये नाम दिए हुए थे ना, नेम अमन कोर्स पाइथन नेम राज। ठीक है, ये कंटेंट चला गया, और जो राइट किया है आपने ओवर राइट हो गया। ठीक है, राइट में हमेशा ओवर राइट हो जाता है कंटेंट जो है। तो इसलिए जब कभी भी राइट करो, ये मत सोचना कि राइट हम कर रहे हैं तो वो आगे से लिखा जाएगा। उसको करने के लिए आपको अपेंड मोड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीड करोगे तो केवल रीड करेगा, राइट करोगे तो अगर फाइल नहीं है तो लिख देगा उस फाइल में, अगर फाइल पहले से है तो उसमें जो कंटेंट होगा वो हट जाएगा, ये वाला कंटेंट आ जाएगा उसमें। हाँ, ऐसे ही आप राइट लाइंस यूज कर सकते हो। यहां तक कर लिया।
बढ़े आगे। हाँ, अगर कर रहे हो तो फिर कर लो पहले। ठीक है, राइट लाइंस। तो राइट लाइंस में क्या होगा, मल्टीपल लाइंस हम लिख सकते हैं। तो मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए पहले मान लो मैंने एक लिस्ट बना ली जिसको नाम दे दिया लाइंस, जिसमें मैं जो है अपना मल्टीपल लाइंस कर लूंगा। तो मल्टीपल लाइंस के लिए मैं क्या करूंगा, पहली लाइन में क्या रहने वाला है, पहली लाइन में मैंने मान लो दे दिया नेम दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं यहां पर लगाऊंगा /n, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कर्सर यहां पर भेज दिया नेक्स्ट लाइन में। दूसरी में मैंने यहां पर एक और नाम दे दिया। फिर मैं कहा चला गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। फिर उसके बाद में एक और नाम दे देता हूं, नेक्स्ट लाइन में चला गया। ठीक है, तो ये लाइंस मैंने यहां पर क्या किया, एक लिस्ट डिफाइन कर दी जिसमें मल्टीपल लाइंस है। ठीक है, जब आप रीड लाइंस कर रहे थे तो आप देखो इसी तरह से तो डेटा रीड लाइंस रिटर्न कर रहा था। ये जब हमने रीड लाइंस किया, एक लिस्ट है, लिस्ट में उसने पहले ही लाइन का कंटेंट /n, दूसरी लाइन का कंटेंट /n, तीसरी लाइन का, या यही वाला कंटेंट में जो है अगर पेस्ट कर दूं यहां पर, तो रीड लाइन ये भी तो चल जाएगा वहां पर। तो ये वाला कंटेंट जब आप रीड लाइंस करते हो तो वो लाइन वाई लाइन देता है। तो यहां पर जैसे लाइन 1 इज इक्वल टू, ये मैंने लिस्ट दे दी, और इस जो अभी मैं देना चाह रहा था उसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, राइट लाइंस। तो राइट लाइंस, अब राइट लाइंस में हमें कंटेंट नहीं देना, हम क्या पास करेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारा, LINE 1। ठीक है, ये हमने यहां पर पास कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली आ गया। फाइल को फिर से रीड करने के लिए रीड मोड में फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रीड मोड में फिर से मैं यहां पर इसको पास कर दे रहा हूं, और रीड मोड में देखो जो राइट लाइंस दिया था, मल्टीपल लाइंस दी थी, वो हो गई, लिख गई लाइन बाई लाइन। तो राइट में आप जो दे रहे हो वो कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, सिंगल लाइन में लिखा जाएगा। राइट लाइंस में आप मल्टीपल लाइंस में दे सकते हो। अगर राइट में भी आप दे रहे हो /n लगा लगा के दे रहे हो तो मल्टीपल लाइन में। बट यहां पर आप जो लाइंस है उनको लिस्ट में बना के स्ट्रक्चर्ड वे में जो है डिवाइड कर सकते हो। जैसे कोट, सिंगल कोट या डबल कोट लगाया, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट लाइन, ये आपका सेकंड लाइन। तो यहां पर लाइन बाई लाइन कॉमा लगा के आप स्ट्रक्चर्ड वे में उसको जो है डिफाइन कर सकते हो। जबकि वहां पर पीछे हमने जब लाइंस किया था, लिखा वहां पर भी मल्टीपल लाइंस में गया था। तो हमने यहां पर कैसे लिखा था कि /n लगा लगा के, जैसे नेम अमराज /n कोर्स पाइथन। ठीक है, ये दूसरी लाइन में हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए वहां पर स्ट्रक्चर्ड वे में एक लिस्ट बना दी, लिस्ट को आपने वहां पास कर दिया, या डायरेक्ट लिस्ट पास कर दो। बट राइट में क्या होता है, पुराना कंटेंट चला जाता है, जो राइट कर रहे हो वो ओवरराइट हो जाएगा। और लाइंस जब भी आप यूज कर रहे हो ये याद रखना, /n जरूर लगाना, क्योंकि जब आप /n नहीं लगाओगे तो वो कर्सर नेक्स्ट लाइन में तो /n ही भेजता है।
ठीक है, रीड मोड, राइट मोड, अलग अलग सिनेरियोज। अब नेक्स्ट आप यूज करोगे अपेंड। ठीक है, तो सेम वही काम हमें करना है। फाइल, कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू ओपन, फाइल क्या है, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, कोमा लगा के मोड हम चेंज कर दे रहे हैं ए फॉर अपेंड मोड हो गया। अब अपेंड मोड का भी काम है कि कुछ लिखना। अपेंड मोड में अपेंड क्या कर रहे हैं, फाइल में लिखना ही तो है। तो फाइल में लिखने के लिए मैं क्या कर देता हूं, एफ डॉट राइट। लिखने के लिए तो मेथड वही है, राइट। एफ डॉट राइट, और राइट में मैं मान लो एक नया कंटेंट डाल देता हूं, नेम कोर्स हो गया, मान लो स्टेटस डाल देता हूं। ठीक है, स्टेटस में मैंने क्या डाल दिया, कंप्लीटेड स्लैश एन, कर्सर फिर से भेज दिया नेक्स्ट लाइन में, और फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट क्लोज। कुछ मैसेज आ जाए लिखने का तो उसके लिए सेम फिर से वही, डेटा अपेंडेड। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, रन कर दिया। अच्छा, फाइल एफ डॉट क्लोज हो गया। अब यहां पर रीड करने के लिए फिर से मैं वही ओपन कंटेंट रीड, देखो रन कर दिया। तो क्या हो गया, पहले नेम था कोर्स पाइथन, नेम राज कोर्स पाइथन विद एआई, लास्ट में क्या आ गया, स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये अपेंड कर दिया। राइट क्या कर रहा था, राइट का पुराना कंटेंट था वो ओवर राइट कर दे रहा था, बट अपेंड उसमें लास्ट से ऐड करेगा। अपेंड तो आपने लिस्ट में भी पढ़ा था, क्या कर रहा था, लास्ट में एलिमेंट ऐड करता था। तो अपेंड का काम ही जो है लास्ट में डेटा ऐड कर देने का है। ठीक है, अपेंड का यूज कर दिया हमने। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ये तो वेरिएबल है, फाइल हो एफ हो, वो तो आप कुछ भी ले लो। ए इक्वल टू राइट ओपन, एफ एफ वन एफ टू, क्या फर्क पड़ता है। देखो, इक्वल टू से पहले ये जो भी होता है ये क्या है, वेरिएबल है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसका काम है इक्वल टू जब आपने लगा दिया, राइट साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू इधर असाइन कर देना। तो हमने क्या किया, एक फाइल को ओपन करी है, स्टूडेंट नाम की फाइल ओपन करी है। किस मोड में ओपन की है, अपेंड मोड में ओपन करी है। अब वो ओपन होके फाइल कहां पर आ गई, इस वेरिएबल में आ गई। वेरिएबल में जब आ गई तो हमने क्या कर दिया, एफ डॉट राइट कर दिया उस पर लिखने के लिए, लिख गया, फिर उसी फाइल को हमने क्लोज कर दिया जो ओपन हुई है, एफ डॉट ओपन एफ डॉट क्लोज। हाँ हाँ, न्यू लाइन के लिए जब ये लिखेगा, जैसे इसने लिखा स्टेटस कंप्लीटेड, तो कर्सर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। अब जैसे मैं इसमें स्लैश एन नहीं लगाता हूं, तो कर्सर कहाँ रहेगा, सेम लाइन में रहेगा। मान लो फिर से आप कुछ लिखने आए, तो वो कहां पर ऐड होगा, सेम लाइन में। जैसे स्टेटस कंप्लीटेड मैंने यहां पर नहीं लगाया, मैं क्या कर देता हूं, वन कर दिया, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए, या कुछ इस टाइप से लगा दिया, डैश 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 डैश। इसे रन किया और रीड मोड में देगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, स्टेटस कंप्लीटेड यहां पर लगा देता हूं, नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, फिर से रन कर रहा हूं, रन कर दिया और फिर से किया, कहां पर आया, उसके सामने ही आया, क्योंकि जब मैंने पिछली बार अपेंड किया था तो कर्सर मैंने वहीं रोक लिया फाइल में, नेक्स्ट लाइन में कर्सर नहीं भेजा।
तो अब इसके बाद भी अपेंड चलाऊंगा तो अभी भी नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजा, इसके बाद भी अपेंड चलाऊंगा कुछ भी लिखूंगा तो वो इसके आगे ही लिखा जाएगा, जब तक कि स्लैश एन नहीं कर दूं। अब जैसे मैं मान लो कंप्लीटेड कर दिया, कंप्लीटेड करके स्लैश एन भी लगा देता हूं, ठीक है। देखो अभी भी सामने ही लिखा गया है, बट अब इसके बाद जो लिखूंगा, अब क्या आया, नेक्स्ट लाइन में लिखा गया, ठीक है। अब देखो तीन मोड हैं कंबाइंड होके, एक है आर प्लस, एक है डब्ल्यू प्लस, और एक है ए प्लस। तो ये क्या, अभी तक हम मोड यूज कर रहे थे, रीड केवल रीड कर सकता है, राइट केवल राइट कर सकता है, अपेंड केवल अपेंड, दूसरा काम नहीं। जब हमने आर प्लस ले लिया, तो आर प्लस का मतलब है रीड एंड राइट, रीड करो पहले, बट रीड एंड राइट, आर प्लस का मतलब रीड एंड राइट, ऐसा का बिल्कुल नहीं है राइट एंड रीड, पहले रीड करो फिर राइट कर दो। राइट प्लस, पहले राइट कर लो फिर रीड कर लो। अपेंड प्लस, अपेंड करो फिर रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि अपेंड में तो लिखा ही जाता है। अब देखो इसी में जो है इन तीनों मोडों को और यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, जैसे आपने पहले राइट कर दिया फिर दोबारा से फिर कोड, तो वो कोड वहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब सबसे पहले रीड प्लस मोड में लेते हैं, जैसे रीड कर रहे हैं हम फाइल को, एफ इज इक्वल टू ओपन, और यहां पर फाइल का नाम दे दिया स्टूडेंट, मोड अब क्या दे दिया मैंने, आर प्लस, यानी कि दो ऑपरेशन अब यहां पर हो जाएंगे, रीड एंड राइट, ठीक है। रीड एंड राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, रीड हो गया यहां से, एफ डॉट रीड। अब इसके बाद में आप लिख सकते हो, मान लो मैं यहां पर कुछ चेक पॉइंट लगा देता हूं, चेक पॉइंट के लिए मैंने यहां पर प्रिंट लगा दिया, प्रिंट यहां पर बिफोर, और कोमा लगा के डेटा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये आपका पहले वाला डेटा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एफ डॉट राइट, यहीं पर मैंने राइट भी कर दिया, और राइट में मैं क्या कर रहा हूं, जो भी डेटा है वहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी, ठीक है। अपडेटेड स्टेटस, ठीक है, अपडेटेड स्टेटस। ये मैंने एफ डॉट राइट कर दिया, अब क्या कर देता हूं, एफ डॉट क्लोज, और सेम नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए मैंने क्या कर दिया, स्लैश एन भी कर दिया, या फिर मैं पहले स्लैश एन कर लूं या बाद में स्लैश एन लगा दूं, ठीक है। अब देखो ये बिफोर पहले हुआ है, पहले हुआ है। अभी हमने राइट क्या किया है, अपडेटेड स्टेटस नॉट कंप्लीटेड, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रीड कब हुआ, राइट करने से पहले रीड हुआ है। तो जब राइट करने से पहले रीड हुआ है तो क्या पुराना ही कंटेंट तो दिखाई देगा। तो ये आपको जो बिफोर लगाया मैंने, वो सारा कुछ क्या है, पहले का कंटेंट है, जो पहले हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हमने एक लाइन और ऐड कर दी, अपडेटेड स्टेटस, तो उसके लिए आप फिर से जो है क्या करोगे, रीड मोड में आप फिर से यूज कर लोगे, रीड मोड में हमने यूज किया और रन किया, देखो क्या आ गया, अपडेटेड स्टेटस नॉट कंप्लीटेड, जबकि यहां पर देखो, यहां पर नहीं है अपडेटेड स्टेटस। तो रीड एंड राइट, पहले आप रीड करोगे, जब आप पहले रीड करोगे तो पुराना कंटेंट ही रीड होगा, उसके बाद में क्या होगा, राइट होगा। तो रीड एंड राइट, पुराना कंटेंट रीड हो गया, फिर उसमें कुछ लिखना है तो लिख गया, फिर उसको दोबारा रीड करना पड़ेगा जो अपडेटेड आपने नया डाला। नहीं आया, देखो आर प्लस में एक बार जिसको नहीं आया, यहां पर मैंने ये लिया, ठीक है, आर प्लस मोड है, इसका मतलब है कि रीड एंड राइट, रीड कर सकता है राइट कर सकता है। अब जैसे मेरे पास में एक फाइल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो लिखा हुआ है फाइल में, पहले से फाइल है ये स्टूडेंट नाम की। अब जब मैंने इसको रीड किया तो क्या आएगा, रीड जब करूंगा तो वो रिटर्न क्या देगा,
हेलो रिटर्न देगा। ठीक है। अब मैं इस पे क्या कर दिया, राइट कर दिया, राइट इक्वल टू हाउ आर यू और लिख दिया। ठीक है, ये और लिख दिया मैंने, ये लिख गया। अब मुझे इसको देखने के लिए फिर से रीड करना पड़ेगा, तो मैं फिर से इसको रीड कर रहा हूं। तो जब मैं फिर से इसको रीड करूंगा तो अब ये आपको क्या देगा, हेलो तो पहले से था इसमें। ठीक है, हाउ आर यू और आ गया, हाउ आर यू आ गया। तो ये प्रोसेस हुआ। तो अब जब आप अपना डेटा किस मोड में यूज कर रहे हो, जब आप आर प्लस मोड में यूज कर रहे हो, तो आर प्लस का मतलब है रीड करना और उसके बाद में लिखना, रीड करना प्लस लिखना। तो रीड आपको क्या होगा, पुराना कंटेंट रीड होगा और फिर आप उसमें लिख दोगे, फाइल क्लोज हो गई। पुराना कंटेंट रीड करा और उसमें कुछ लिखा, फाइल खत्म, बंद कर दिया आपने। ठीक है। अब आप जो आपने नया लिखा है, तो उसको देखने के लिए फिर से रीड कमांड तो चलाना पड़ेगा, तभी तो वो आपको फिर से दिखेगा। तो सेम हमने यही किया कि हमने रीड मोड में हमने फाइल को ओपन किया। ठीक है, आर प्लस मोड में, आर प्लस मोड में ओपन किया, डेटा को रीड कर लिया। ठीक है, रीड करने के लिए मैंने यहां पर रीड करने के बाद में ये डेटा रीड हो गया और अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया, अपडेटेड स्टेटस नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो फिर फाइल क्या हो गई, क्लोज, रीड राइट क्लोज। ठीक है। अब मुझे फिर से रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से रीड करने के लिए मुझे फिर से उसको जो है रीड करना पड़ेगा। तो देखो अपडेटेड स्टेटस फिर से आ गया एक बार और। ठीक है, ये आपका पुराना कंटेंट था जिसमें आपने एक लाइन ये राइट करी है, ये वाला अपडेटेड स्टेटस, तो वो आप देखोगे तो वो दोबारा से दिखेगी। ठीक है, अपेंड प्लस, वो सॉरी, रीड प्लस, रीड देन राइट, रीड देन राइट। जब आप राइट प्लस करोगे, अब राइट प्लस में पहले रीड नहीं कर सकते, पहले राइट फिर रीड, तो जो आप लिख रहे हो वो इंस्टेंट आप देख भी सकते हो। तो राइट प्लस मोड में आपको ये मिलेगा। कर लो पहले ये वाला, अपेंड में अपेंड प्लस रीड। इसमें हाँ, हर बार वो मेनली लॉग के लिए आता है, पुराना लॉग हट जाए नया लॉग आ जाए, लॉग्स यूज किया।
नेक्स्ट आएगा W+, राइट एंड रीड। तो पहले आप कोई भी फाइल है उसको लिखोगे, लिखने के बाद राइट करोगे। क्यों हंसी आ रही है इतनी? हाँ, राइट प्लस रीड। ओके, तो राइट प्लस रीड में आप क्या करोगे, सेम यही आप फाइल को आपको ओपन करना है। F=, ओपन। अब जो भी फाइल आपको राइट लिखना है, पर याद रहे राइट का मतलब ओवर राइट ही है। जो पुराना कंटेंट है वो हटके नया आएगा। ठीक है, राइट student.txt। अब हम किस में यूज कर रहे हैं, W+ मोड में। राइट, पहले लिख देंगे फिर उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद में मैंने यहां पर क्या किया, F.राइट लिखने के लिए राइट फंक्शन ले लिया। अब राइट में आपको जो भी कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, /n दे दिया मैंने, hello/n। उसके बाद में अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब देखो, रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप रीड करोगे तो रीड करता कैसे है कि आपका कर्सर के अकॉर्डिंग रीड करता है। जहां आपका कर्सर है उसके बाद में रीड करेगा। तो रीड करने के लिए हमें कर्सर को जो है, कर्सर अभी कर्सर कहाँ आ गया, hello/n, यहां पर आपका कर्सर अवेलेबल है। अब अगर आप रीड कर